दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो गवर्नमेंट गारंटेड है। हायर रिटर्न इसके अंदर गवर्नमेंट खुद आपको देती है और रिस्क भी बिल्कुल कम है। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ खास बातों के बारे में जानेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जिसके अंदर क्या आप इस स्कीम के अंदर निवेश करना चाहते हैं, क्या होगी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्या आप ज्वाइंट अकाउंट किसके साथ मिलकर अकाउंट जो है ज्वाइंटली ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम के अंदर ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो क्या और फर्दर पैसा या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और इस स्कीम को कब तक कितने समय पीरियड तक आप चला सकते हैं। इस स्कीम के अंदर जो पैसा निवेश करके आपने रखा है क्या उसको वापस आप विड्रॉ कर पाएंगे, या अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो ज्वाइंट होल्डर है या फिर जो नॉमिनी है क्या अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में डिटेल में डिस्कस आज के इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसके अंदर आप निवेश करके एक गारंटेड और एक हाईएस्ट रिटर्न आप कमा सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्या इस स्कीम के अंदर हमें निवेश करना चाहिए। 7.8% तक का ब्याज आपको दिसंबर 2022 तक इस स्कीम के अंदर दिया जा रहा था। जनवरी से इस स्कीम का जो ब्याज है 8% बढ़ाकर कर दिया था और अप्रैल 2023 से 8.2% तक का ब्याज अब इस स्कीम के अंदर आपको दिया जा रहा है, जो सभी अदर स्मॉल सेविंग स्कीम से बढ़कर ब्याज आपको दिया जा रहा है। यह एक गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है, सेफ स्कीम है, हाईएस्ट रिटर्न और हाईएस्ट ब्याज आपको इस स्कीम के अंदर दिया जा रहा है सभी अदर स्मॉल सेविंग स्कीम के मुकाबले। बात करें अगर फिक्स डिपॉजिट की 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की, तो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर आपको 6.8% का ब्याज मिलता है, 2 साल की फिक्स डिपॉजिट पर आपको 6.9% का ब्याज मिलता है, और अगर आप 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आपको 7%, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर आपको 7.5% तक का ब्याज दिया जाता है। एमआईएस की बात करें तो 7.4% का ब्याज आपको मिलता है और एनएससी की बात करें तो 7.7% का ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन की पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो आपको 8.2% का ब्याज 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक दिया जाएगा। इस स्कीम के अंदर आप अगर निवेश करते हैं तो जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.5 लाख तक की आपको छूट मिलती है सेक्शन 80C के अंदर हर साल। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यानी अपर लिमिट इसके अंदर रखी गई है 30 लाख रुपए, जो 1 अप्रैल से लागू की गई है। बजट के अंदर इसको अनाउंस किया गया था 30 लाख तक अब आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर आप खुद और अपनी स्पाउस दोनों ही अगर सीनियर सिटीजन है तो 2 अकाउंट खुलवाकर 30 लाख रुपए जमा करके 60 लाख रुपए तक इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो अच्छा खासा बेनिफिट और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप इस स्कीम के करके आप अच्छा खासा गारंटेड सरकार से रिटर्न कमा सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन लोग जो है एलिजिबल होंगे, जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाने के लिए। तो अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, तो आप एलिजिबल है सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाने से। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो उस केस में आप जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो भी आपका स्पाउस होगा, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, पर ध्यान रखिएगा जो भी स्पाउस है उसकी एज जो है वो 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपकी एज 60 साल से कम भी है तो आप जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन होगा ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के केस में वही प्राइमरी अकाउंट होल्डर माना जाएगा। इनके अलावा अगर कोई रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है या रिटायर्ड डिफेंस के एम्प्लॉय है तो उन लोगों के लिए 55 साल और 50 साल की एज रखी गई है, जब से उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें जो है अकाउंट ओपन करवाना होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें तो पीएफ, ग्रेच्युटी, वॉलंटरी रिटायरमेंट, पेंशन, ये सभी रिटायरमेंट बेनिफिट में आते हैं। जिस दिन उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला उसके 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करवाना है। आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, तो क्या आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक के अंदर। तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जो अकाउंट है वो आप
आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं, आप बैंक के अंदर जाकर भी अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगी पोस्ट ऑफिस की या बैंक की, जिसके अंदर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। उस फॉर्म के साथ फिलअप करने के बाद आपको जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा वो आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक के अंदर जमा कर देना है। आप चाहें तो अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस के अंदर ट्रांसफर करके भी अपना अकाउंट जो है कंटिन्यू करवा सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो क्या आप जॉइंटली भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर? तो हां, आप जॉइंटली भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ के साथ आप जॉइंटली ओपन करवा सकते हैं, अगर आप वाइफ है तो आप हस्बैंड के साथ जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केस में जो दो एप्लीकेंट है उसमें से एक एप्लीकेंट जो वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड एप्लीकेंट है, अगर उसकी एज 60 साल से कम भी है तो भी वो जॉइंटली अकाउंट जो है खुलवा सकता है। जो फर्स्ट एप्लीकेंट होगा जिसको प्राइमरी अकाउंट होल्डर माना जाएगा, जो भी डिपॉजिट्स होगा वो उसी को दिया जाएगा। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, यानी इंटरेस्ट पे कितना ब्याज आपको मिलता है, किस हिसाब से ब्याज जो है वो आपको दिया जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। बैंक के अंदर निवेश करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अकाउंट खुलवाकर, या पोस्ट ऑफिस में करते हैं, दोनों केस में आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक जो नई दरें लागू है 8.2% के हिसाब से ब्याज है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाएगा। 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, इस हिसाब से जो ब्याज है वो आपके अकाउंट में यानी सेविंग बैंक अकाउंट में सीधे सीधे क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, टोटल सभी जितने भी सीनियर सिटीजन अकाउंट आपने ओपन करवाए सभी को मिलाकर अगर 50,000 से ज्यादा है तो आप पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी, टीडीएस भी आपका डिडक्ट हो सकता है। फॉर्म 15H जमा कर देते हैं तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फॉर्म 15H आप तभी जमा कर पाएंगे जब आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख या 5 लाख रुपए से अगर कम है तो आप फॉर्म 15H जो वो जमा करवा कर, और आपका जो इंटरेस्ट है अगर 50,000 से ज्यादा भी क्रॉस क्यों ना हो गया, बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अगर ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है जिसके अंदर आपने निवेश करके रखा है, तो क्या आप एडिशनल उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवाया तो उसके अंदर आप एडिशनल निवेश नहीं कर सकते, आपको उसके लिए अलग से सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कितने भी नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन अकाउंट जो वो आप खुलवा सकते हैं बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर, लेकिन ध्यान रखिएगा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आपकी स्पाउस जो भी एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आप उसके भी अकाउंट में भी 30 लाख का और एडिशनल जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी आप खुद का अकाउंट खुलवाएंगे जिसके अंदर आप 30 लाख का निवेश कर सकते हैं, आप अपने स्पाउस का अकाउंट खुलवा सकते हैं उसके अंदर भी आप 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट आप 60 लाख रुपए तक कर सकते हैं। दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पर, तो कितने समय के लिए आप अपना पैसा जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाकर रख सकते हैं? तो मैच्योरिटी पीरियड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की 5 साल की रखी गई है। 5 साल के बाद आप और 3 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ही 5 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी आती है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको अकाउंट को जो है एक्सटेंड करना रहेगा। जो एक्सटेंड आप अकाउंट करेंगे जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी जो मैच्योरिटी के समय रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस द्वारा दी जाएगी। आपने ऑलरेडी अकाउंट को एक्सटेंड करके रखा हुआ है तो उस केस में अकाउंट को क्लोज करने के बाद आप फिर से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खुलवाकर उसके अंदर निवेश कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो क्या आप पैसा जो आपने जमा करवाया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर क्या आप उसे विड्रॉ कर पाएंगे, यानी प्री मैच्योर क्लोजर अकाउंट की क्या फैसिलिटी दी गई है, आइए जानते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो कभी भी आप अपना पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है। अगर आप 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं अकाउंट को, तो उस केस में कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। अगर ब्याज दे भी दिया गलती से तो पोस्ट ऑफिस आपके प्रिंसिपल अमाउंट से रिकवर कर लेगी 1 साल के बाद। लेकिन 2 साल से पहले अगर आप अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं, पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में 1.5% अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। अगर आप 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में पैसा विड्रॉ करते हैं उस केस में 1% जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद अगर विड्रॉ करते हैं, 5 से 6 साल के बीच में अगर विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया 3
3 साल के लिए, उस समय अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो भी कोई पेनल्टी आपको नहीं लगाई जाएगी। आ जाते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट पे। तो अगर आपके स्पाउस का सीनियर सिटीजन अकाउंट है और स्पाउस की अगर डेथ हो जाती है तो क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए उस अकाउंट को? आइए जानते हैं क्या है कंडीशन। पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपके स्पाउस का सीनियर सिटीजन अकाउंट खोल के रखा है और स्पाउस की अगर सडन डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले, तो उस केस में जो भी नॉमिनी है, अगर कोई जो भी नॉमिनेशन कराया हुआ है उस अकाउंट के अंदर भी प्रोसीड्स है उसका क्लेम कर सकता है, जिसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। पैसा जो है विड्रॉ किया जा सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करके वो अपना क्लेम ले सकते हैं। इसके अलावा जो अकाउंट को कंटिन्यू जो वो सिर्फ स्पाउस ही कर सकती है, यानी अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ कंटिन्यू कर सकती है, और वाइफ की डेथ हो जाती है तो उस केस में हस्बैंड जो है अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि वो एलिजिबल होना चाहिए, जो भी कंटिन्यू कर रहा है अकाउंट को वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आना चाहिए, और उसका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो भी ब्याज आपको दिया जाएगा डेथ के बाद, उस केस में पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज आपको दिया जाएगा जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती या फिर जब तक आप अकाउंट को क्लोज नहीं कर देते। तो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो इन सभी बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है, एक गारंटेड रिटर्न आपको दिया जाता है, 8.2% का हाईएस्ट ब्याज इस स्कीम के अंदर आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।